अभी हम सिमुलेटर में आ गए हैं। एसी सोनोमीटर सिमुलेटर नहीं है, उसकी थ्योरी में बाहर रखे। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो थ्योरी में होता क्या है, सिंपल सा एक वायर होता है कॉपर का, जैसे हमारे एक्सपेरिमेंट में बताया गया। तो कॉपर के वायर को हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं और उसमें वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं एसी सोर्स से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू 1/2L रूट टी अपॉन एम। एम यहाँ पे क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि कॉपर जितना लंबा है पूरी लेंथ जो होगी, और जो पूरे कॉपर वायर का मास होगा, मास अपॉन जो कॉपर का 1 मीटर लेंथ है, वो आ जाएगा आपका कैप स्मॉल एम। टी आ जाएगा टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। टेंशन हमको पता है, सिंपल सा हम यहाँ पे इस कोने से एक वेट लटकाते हैं। तो इस कोने से वेट लटकाने पे क्या होगा, उस पर एक टेंशन आएगा। टेंशन जो होता है फोर्स के बराबर होता है, और यहाँ पे फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, जो कि mg होगा। m वहाँ पे m कौन सा m होगा, जो हम वेट लगाएंगे, 100 ग्राम 200 ग्राम वाला m। और g हमको पता है 9.8। और l l जो कैपिटल L यहाँ पे सोनो रेजोनेटिंग लेंथ, यानी कि जो ये स्ट्रिंग की लेंथ है, जो भी ये रेजोनेंस इसमें क्रिएट हो रहा है, इसकी लेंथ कैपिटल L है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये रट लेना है। ठीक है, उसके बाद डेरिवेशन वगैरह वगैरह सब फालतू चीज है, लॉ ऑफ डायमीटर वगैरह वगैरह। अब प्रोसीजर, मेन प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। प्रोसीजर, हाँ, ये प्रोसीजर जो है वो सिमुलेटर का बता रहा है। सिमुलेटर में सबसे पहले हमको पावर ऑन करना है, जो एक वहाँ पे स्विच होगा, पावर ऑन करना है और पावर ऑफ करना है, हमको पता है। वेरिएबल इसमें क्या क्या है, स्लाइडर्स हैं। स्लाइडर कौन कौन से, एक तो वेट रेंज है, यानी कि हम जो वेट टेंशन के लिए वेट जितना भी उड़ेंगे, 100 200 300 ग्राम जितना भी है, वो वाला एक वेरिएबल है। दूसरा नाइफ एज है, और नाइफ एज भी, दो ये ऐसे वेरिएबल हैं जो हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। और एक और चीज़ होती है इसमें, मैग्नेटिक पोजीशन, क्योंकि इसमें बीच में एक मैग्नेट भी लगा था, जो कि वायर को ये वाइब्रेट कराने में मदद करता है। अब कॉम्बो बॉक्स के वेरिएबल्स क्या क्या है, हम जो वायर है उसकी रेडियस भी घटा बढ़ा सकते हैं, हम स्ट्रिंग मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं, और इन्वायरमेंट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अर्थ में जाना चाहते हो, मून में गिरना चाहते हो, जी की वैल्यू बदल जाती है वहाँ पे। और मेजरमेंट रीजन, मेजरमेंट हम क्या क्या चाहिए होता है हमको, सिर्फ स्ट्रिंग की फ्रिक्वेंसी, जो कि हमको थ्योरी में यहाँ पे बता रखा है। खुल जाओ, हाँ थ्योरी। ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा हमारा देख लेंगे, वो फ्रिक्वेंसी निकालना ही होगा वैसे ऑब्जेक्टिव। और हमारे जब वो 3 4 अटेम्प्ट लेते तो हर अटेम्प्ट के बाद हम रिसेट करते हैं इस चीज को। तो अब अभी हम सीधे सिमुलेटर में आ जाते हैं, लोडिंग सिमुलेशन। सिमुलेटर में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे ये मैग्नेट है, और यहाँ पे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है, अगर देख पा रहे हो तो कागज के टुकड़ा है। और एक नाइफ एज भी है, जिससे हमने वायर को सपोर्ट किया, नाइफ एज है। और यहाँ पे एसी वाइब्रेटर लगा हुआ है, एसी पावर सप्लाई, सॉरी एसी पावर सप्लाई। जो एसी जो करंट जाएगा वो इस वायर के थ्रू जाते हुए यहाँ से फिर वापस चले जाएगा एसी पावर सोर्स में। यानी कि ये पूरा जो वायर ऊपर कॉपर का ले रखा है, इसमें करंट फ्लो करेगा एसी, इधर उधर इधर उधर। और एक सर्कुलर मैग्नेट, या फिर हो सकता है डाइपोल मैग्नेट, यू शेप्ड हो सकता है। नाइफेज है, नाइफेज भी, इनको हम खिसका सकते हैं, और मैग्नेट को भी खिसका सकते हैं। और साथ में यहाँ पे एक पुली से इस वायर को खींचा गया है। और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है हैंगिंग वेट, यहाँ पे 100 200 300 ग्राम हम वेट बड़ा घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम तो कॉपर वायर यूज कर लिया हमने, यहाँ पे बहुत सारे वो वेरिएबल है, कॉपर वायर यूज कर लिया। और हमें अर्थ का इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। हम रेडियस लेट सपोज 0.5 हम रेडियस रखना चाह रहे हैं वायर का। मैग्नेटिक पोजीशन हम लेट सपोज अभी 50 में रख लेते हैं, सबसे सिंपल बोल रहा तो 50 में रख लिया। यहाँ पे 50 आ गया, इधर उधर खिसका सकते हैं इस चीज को। और नाइफ एज है बी, ये 100 मीटर में रखा है, यानी कि मैक्सिमम राइट साइड है, और ये
क्या कहते हैं, नाइफ एज ए मैक्सिमम लेफ्ट साइड है। तो अभी हम वेट कितना बढ़ा रखा है, 50 ग्राम, हम 100 कर देते हैं पहले, 100, 200 और 300, इतने वेरिएबल्स में, 3 वेरिएबल में लेंगे हम, ठीक है। तो पहले 100 ग्राम। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ कहीं एक हमने कागज लटकाया होता है मैग्नेट के बगल में, कागज ऐसे फोल्ड करके ऐसे वायर में टांगा होता है, ताकि इससे ही पता चलता है कि अगर हमारा जो वायर है उसमें मैक्सिमम हमको क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम वाइब्रेशन चाहिए होता है। मैक्सिमम वाइब्रेशन तभी होगा जब वो वायर इतना वाइब्रेट करेगी, कागज उड़ा दे, कागज फेंक दे। तो हम यहाँ पे पावर ऑन यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। चलो यहाँ से कर लेते हैं। तो अभी ये जूम, इस एरिया को जूम करके यहाँ पे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अभी वायर वाइब्रेट तो कर रहे हैं बट कागज नहीं फेंक पा रहा। तो हमको नाइफ एज ए या फिर नाइफ एज बी को मूव करना है इधर उधर, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लिया, थोड़ा सा ऐसे कर लिया। तो एक कंडीशन ऐसी है कि ये कागज फेंक देगा, तो बड़ी ध्यान से जाने, जब वो कागज फेंक दे, बस ये पॉइंट 75, 75 पे आप देख सकते हैं वायर में मैक्सिमम मैक्सिमम वाइब्रेशन आ रहा है। तो इस चीज को हम नोट कर लेंगे, जैसे कि वेट कितना है, वेट था 100 ग्राम, और साथ में ये कितना था, नाइफ एज ए की पोजीशन थी 14 सेंटीमीटर, बी की पोजीशन भी पता नहीं क्या थी, और मैग्नेट की पोजीशन हमने 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। और जो ये नाइफ एज बी की पोजीशन है वो 75 है, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस हमने वायर का क्या लिया, 0.5 mm, स्मॉल आर 0.5 mm है। ये वेट इस तरीके से ले लो, कैपिटल एम ले लो इसको, और छोटा एम क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे ये क्या दिया हमको, 8920, इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और जूम कर लेते हैं, और पेन ऑन कर दिया, ओके ओके, आई वांट ओनली दिस। तो अभी हम क्या करेंगे, स्मॉल एम ओवर मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि वायर का पूरा, जो भी अभी बताता हूँ। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, सिलेंड्रिकल वायर है तो पूरी लेंथ, कैपिटल एल इंटू लेंथ इंटू जो हमारा क्या है वॉल्यूम, पाई स्मॉल आर एस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, ये हमारा गिवन है हमको 8920, आई थिंक 8920, यस आई एम राइट, 8920 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा डेंसिटी दिया हुआ है रो कॉपर का। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा स्मॉल एम, बढ़िया है। चलो, तो अभी ये सब चीज़ निकल लिया, अब इसे पावर ऑफ कर लिया और इन वेरिएबल्स को रीसेट कर लिया अब दोबारा से। तो अभी इसी तरीके से हम 3 अटेम्प्ट लेंगे टोटल, ठीक है। तो दोबारा से पावर ऑन करो, मैग्नेटिक पोजीशन को रख दो, लेट्स सपोज इस बार 50 रखते हैं, और नाइफ एजे को ले जाते हैं ऐसे 20 30 40 तक। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 40 तक ही ले जाएं, बस हमारा इधर उधर खिसकाते रहना है, वो जैसे पेपर फेंक दे तो वहाँ पे रोक दूंगा। जैसे मैं ले चला इसको, ये तो फेंक ही नहीं रहे। चलो इसको नारा जो जैसा है 90 पे रखते हैं, 90 पे रख दिया, और 9 वैल्यू को थोड़ा घटाते हैं, बढ़ाते हैं, फेंक दे यार, अबे नाराज जैसा होगा। चलो इसको 20 में रख देते, उसको 90 में रखा, मैग्नेट को हिलाते हैं, फेंक दे, अरे नाराज हो गया, इसको 10 रखो तो
नाइफ एजे को 10 सेंटीमीटर दूर रखा है और नाइफ एजे बी को अभी लाते हैं इधर उधर और जाते जाते कहाँ पे फेंका तो रीसेट करना पड़ेगा। मैग्नेट को रखो 50 में। रेडियस 0.5 लेनी है हमें। अरे यार तो क्या बोलते थे, इसको 50 में रख दिया मैग्नेट को। इसको करीब करीब 10 लेके गए थे हम, 10 पे रख देते हैं, इजी पड़ जाता है। 10 और 50 ग्राम, तब हमने 100 ग्राम रखा था, अभी 200 ग्राम रखेंगे। 200 ग्राम ठीक है। मैग्नेट यही पोजीशन है, इसको घटाते बढ़ाते ध्यान से धीरे धीरे करना। बस उड़ा दिया पेपर। ये देखो 74 पे मैक्सिमम ऊपर नीचे डोल रहे हैं। तो इन चीज़ों का हम दोबारा से नोट कर लेते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ना नोट ही कर लेते हैं। तो मास था 200 ग्राम जो लटकाया हुआ था टेंशन, और नाइफ एज भी मैग्नेट तो 50 में था, ए हमने 10 पे रखा था और बी 74 पे आ गए। ये 10 है, बी 74 पे आ गया। इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। बी 74 पे आ गया। रेडियस वही थी वायर की और कॉपर वायर अर्थ का एनवायरनमेंट रीसेट कर लिया। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, 100 200 300 ग्राम रखेंगे वेट। 300 ग्राम का टेंशन, देखो जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ ये बढ़ते जा रहे हैं। असलियत में लैब में करते तो और ही मजे आते हैं, ऐसे चल रहा है। 20 सेंटीमीटर और रेडियस भी 0.5 हमारी सेम रहेगी वायर। अब हम इसको ध्यान से ना मैग्नेटिक पोजीशन 50 में रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से इधर उधर हिलाते हैं, इधर उधर फेंकेगा, ये फेंका। ये देखो तो 60 पे और 20 पे ये मैक्सिमम ऐसे ऊपर नीचे डोल रहे हैं। तो यही पॉइंट हमको लैब में असलियत में भी लाने होते हैं, जहाँ पे वायर सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो इन चीज वेरिएबल्स को अभी नोट कर लेते दोबारा से। इसको मैं ऊपर को लाता थोड़ा और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तीसरे राउंड में क्या आ गया हमारा, ए है 20 पे, बी है 60 पे और एम है वही 50 पे। बाकी हमारे वेरिएबल्स है क्या, कॉपर वायर का ये उतार लीजिए। 300 ग्राम मास, 300 ग्राम, ठीक है। तो अभी हम इन वेरिएबल्स को उतार लिया और बाकी सब कुछ कर लिया है। इस चीज़ को हमने ऐसे नोट कर लिया है। अब इस चीज़ को हम कॉपी में नोट कर सकते हैं और आगे वो प्रोसीड कर सकते हैं। बस इतना ही था। जो ये होता है इसमें यहाँ पे एसी सोर्स लगा होता है कोई, और एसी करंट को हम जो वायर कॉपर की यूज कर रहे हैं, फिर बहुत सारे मटेरियल होते हैं, ब्रास, कॉन्स्टेंटम, निक्रोम, नाइक्रोम वगैरह वगैरह, तो उनको यूज करते हैं। उन्हीं से करंट फ्लो करवाते हैं, फिर दूसरे एंड को एसी के दूसरे तार से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, एसी करंट प्रोड्यूस होता है। अब एसी करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेट के आसपास ले जाएंगे, ऑब्वियस है कि वो वाइब्रेट करेगा। बट उन पे हम स्ट्रेन, जो स्ट्रेन पड़ रहा है, टेंशन पड़ रहा है ये वेट की वजह से, और जो स्ट्रेन की अच्छी सी पोजीशन होता है, जैसे कि क्या कह सकते हैं उन्हें, जो फेवरेबल पोजीशंस होते हैं उनको हमको सेट करना होता है, जिसपे कि वायर मैक्सिमम ये करे,
वाइब्रेट करे, तो उन पोजीशंस को हमने लाना होता है नाइफ एज ए और बी को हिला के, या फिर मैग्नेट को हिला सकते हैं, बट हमने हिलाया नहीं क्योंकि नाइफ एज ए बी से काम चल जाएगा और वेट घटाते बढ़ाते रहते हैं और उससे हम क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको रीसेट कर लेते हैं और पावर ऑफ कर देते हैं, इसको दे देते हैं शांति। एंड इतना काफ़ी है फिर अभी, बाकी हम नोटबुक में कर लेंगे।